आज की वीडियो में एक ऐसा इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करूंगा जो मार्केट में 40 से 50 हजार खर्च करके जो चीज आपको नहीं मिलेगा या कोई कोर्स करके भी आपको नहीं मिल पाएगा। जब भी आप इंट्राडे पर ट्रेड करना चाहते हो तब हमारे सामने कई सारे चैलेंजेस आ जाता है, जैसे कि कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड करें, कौन सा इंडिकेटर हमारे लिए बेस्ट होगा जो कि सही टाइम पर बाय या सेल सिग्नल जनरेट करके दें, एग्जिट कहां पर करें, टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होगा, किस लेवल पर कौन सा हर्डल है जो कि पहले ही पता चलने पर हम वहां पर पार्शियल एग्जिट कर सकते हैं। तो ये सब मैं आज आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इंडिकेटर को चार्ट पर प्लॉट करूंगा। ये है पुलबैक इंडिकेटर्स। जैसे ही आप इस इंडिकेटर को चार्ट पर प्लॉट करेंगे आपको ये रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन, CPR बैंड, मूविंग एवरेजेस, बाय सेल सिग्नल्स ये ऑटोमेटिकली चार्ट पर डिस्प्ले हो जाता है, आपको अलग से ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। तो ये मैं बैंक निफ्टी की चार्ट आपको दिखा रहा हूं। कौन सा टाइम फ्रेम सही है, इस इंडिकेटर को करेंटली आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर यूज करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो ये आज का ही दिन का चार्ट है, देख लेते हैं। फर्स्ट कैंडल पर हमें बाय सिग्नल मिला है, बट जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाय सिग्नल रेड कैंडल पर है, तो हम इस सिग्नल को अवॉइड करेंगे। हमेशा बाय सिग्नल ग्रीन कैंडल पर आना चाहिए एंड सेल सिग्नल रेड कैंडल पर, ठीक है। फिर आप यहां पर देखो 928 की कैंडल है, इस कैंडल पर हमें सेल सिग्नल मिला है। तो अब हमें क्या करना है, देखना है कि कब यहां से एक छोटा सा रीटेस्ट एंड ब्रेकडाउन मिले, यानी सेल सिग्नल जनरेट करने के बाद प्राइस थोड़ा सा अप हो, उसके बाद नीचे आना चाहिए एंड जैसे ही सिग्नल कैंडल की लो ब्रेक होता है तब हम ट्रेड पर एंट्री करेंगे एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस कैंडल की हाई, राइट। टारगेट क्या होगा, जब जैसे ही हमें इंडेक्स पर जैसे ही 50 पॉइंट का हमें मूव मिलता है तब हम ऑप्शंस पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। तो आज जैसे कि आप देख सकते हो इस सिग्नल पर हमें यहाँ पर 450 पॉइंट्स के आसपास मिला है, यानी आप कह सकते हो बिल्कुल धमाका सिग्नल। एक ही सिग्नल पर 450 पॉइंट्स बहुत होता है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा पॉइंट्स उसमें जनरेट होगा। आप कह सकते हो ऑलमोस्ट जो प्रीमियम्स हैं वो डबल के आसपास हुआ है इस सिग्नल को जनरेट होने के बाद। उसके बाद फिर से चार्ट पर बाय सिग्नल प्लॉट हुआ है, बट इस सिग्नल को आपको अवॉइड करना है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे ट्रेड था वो सक्सेसफुल हो गया है। फिर हमें रिमेनिंग सिग्नल्स को इग्नोर करना है, ठीक है। अब प्रीवियस डे की चार्ट देख लेते हैं। प्रीवियस डे पर बाय सिग्नल जनरेट हुआ है यहाँ पर, फिर आप देखो हल्का सा रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट एंड आई थिंक हमें 50 पॉइंट्स का मूव, यस 138 पॉइंट्स का मूव मिल चुका है। तो हमारा इनिशियल टारगेट होगा 50 पॉइंट्स, उसके बाद ऑन एवरी 50 पॉइंट्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करके पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है एंड जैसे यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो जाता है रिमेनिंग सिग्नल्स को हम उस दिन के लिए अवॉइड करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, मार्केट में अगर आपको लॉन्ग रन में सस्टेन करना है तो ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करना है। 28 जून की चार्ट देखिए, बाय सिग्नल मिला है फर्स्ट कैंडल पर, ठीक है। सिग्नल मिलने के बाद रीटेस्ट भी हुआ है, ब्रेकआउट भी हुआ है, बट क्या हमें यहाँ पर 50 पॉइंट्स का मूव मिला है? यस, 75 पॉइंट्स। भले ही छोटा सा पॉइंट्स है बट इट इज ऑलवेज बेटर देन अ लूजिंग ट्रेड। जो सीरियस ट्रेडर है, मार्केट में खुद का एक कैरियर बनाना चाहता है, वो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है एंड काफी फायदा होगा आपको इस वीडियो से। एंड मैं इंडिकेटर पर क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि 80% ऑफ दी जो ऑडियंस है इस वीडियो को अभी देख रहे हैं वो मोस्टली वर्किंग कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जो जॉब या बिजनेस करते हैं एंड जो रिटेल ट्रेडर है उनका इंटरेस्ट मोस्टली इंडिकेटर के ऊपर ज्यादा है। 27th बाय सिग्नल, रीटेस्ट, ब्रेकआउट एंड टारगेट डन। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर ये इंडिकेटर आपको टारगेट अचीव करके देगा। नुकसान होगा, यस, लॉसेस होंगे, लॉसेस आर ऑलवेज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट।
जैसे ही आपको हमेशा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, जहां पर हमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ वहीं पर हम अपने स्टॉप लॉस को बुक करके अगले सिग्नल के लिए वेट करेंगे। अगेन 26 जून की चार्ट देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल पर सेल सिग्नल, देन एक हल्का सा रीटेस्ट, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया एंड अगेन आर टारगेट इज डन। यहां पर भी हमें टारगेट मिला है। बैक टू बैक देखिए हमारे टारगेट्स अचीव होते जा रहे हैं। 25 जून रीटेस्ट करने के बाद हल्का सा ब्रेकआउट तो है, बट यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ एंड यहाँ पर हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। जैसे मैंने कहा, स्टॉप लॉस को हमेशा आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप स्टॉप लॉस को यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे तो देखिए मार्केट यहाँ से कितना ऊपर गया, तो आपके जो लॉस है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा एंड आपके कैपिटल पर इफेक्ट डालेगा। तो इसीलिए ऑलवेज अप्लाई प्रॉपर स्टॉप लॉस। फिर आप देखो यहाँ पर बाय सिग्नल है, बट रीटेस्ट यहाँ पर नहीं है, रीटेस्ट काफ़ी ऊपर है। जब भी रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट मिले तो हमारे जो सिग्नल कैंडल है उसके आसपास प्राइस को आना है, फिर ऊपर जाना है, तभी हम उस ट्रेड पर एंट्री करेंगे। यहाँ पर देखिए सिग्नल मिलने के बाद तो प्राइस काफ़ी ऊपर गया है, बट हमें तो नहीं पता था ना कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। तो इस दिन हमें सिर्फ एक ही स्टॉप लॉस बुक करके मार्केट से एग्जिट करना है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर और भी 2 सिग्नल है, बट दीज आर इनवैलिड। 2:30 बजे के बाद अगर आपको कोई भी चार्ट पर बाई सेल सिग्नल जनरेट हो तो आप उस सिग्नल पर ट्रेड नहीं लोगे। अब आते हैं 24 जून पर। 24 जून अगेन बाई सिग्नल बट नो रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट। हमेशा याद रखना सिग्नल मिलने के बाद रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ब्रेकआउट पर हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकआउट पर काफ़ी बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। अब ये रैली तो हमारा मिस आउट हो गया, उसके बाद एक सेल सिग्नल भी है, बट इस सेल सिग्नल पर अगेन छोटा सा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। कोई बात नहीं, अगेन अ बाय सिग्नल बट अगेन अ स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड। अब जब 2 बार आपको दिन में बैक टू बैक आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तब आप उस दिन के लिए ट्रेड और नहीं लेंगे, आपको ट्रेड इग्नोर करना है फॉर दैट डे। द रीजन इज उस दिन हमारे सिग्नल्स काम नहीं करेंगे, तो जितने भी सारे ट्रेड्स लेंगे आपका गलत होगा एंड आपका जो लॉस है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। सो वी हैव टू पुट अ कंट्रोल ऑन आवर लॉसेस। फिर आते हैं यहाँ पर फ्राइडे 21 जून। सेल सिग्नल है, रीटेस्ट भी है, ब्रेकआउट भी है एंड हमें कितना पॉइंट्स मिला है 291। यहाँ पर हमने 50 पॉइंट, ये तो इस बाई सिग्नल पर तो हम क्या पॉइंट्स कैप्चर ही नहीं कर पाए, बट इन दोनों सिग्नल्स पर हमें कितना लॉस हुआ था 100 पॉइंट्स। ठीक है, नाउ दिस 100 पॉइंट्स जो भी यहाँ पर नुकसान हुआ था ये रिकवर होके 291 पॉइंट्स मिला है। आर नेट प्रॉफिट इज 191 points. So whatever losses we had made on this day was recovered here. तो ऐसा ही होता है मार्केट। ऐसा नहीं है कि आपका आज स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, कल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो आप कुछ और सोचेंगे कि नहीं ये स्ट्रेटजी खराब है, ये इंडिकेटर खराब है, कुछ और कर लेते, फिर आपका पैसा नहीं बनेगा। आप कोई भी स्ट्रेटजी या सिस्टम को फॉलो करते हो, आपको सेम स्ट्रेटजी को रेगुलर बेसिस पर अप्लाई करना है, तब भी आपको आगे जाके रिजल्ट्स दिखेगा। 28 जून पर आते हैं, स्मॉल स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड। देखिए प्रॉफिट कहाँ तक जाएगा, टारगेट कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, बट जो हमारे लॉसेज हैं वो फिक्स्ड है कि भाई हमें जैसे ही एंट्री ले प्रीवियस कैंडल पर हमारा जो है स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना है, अप्रॉक्स 150 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 150 पॉइंट्स लूज किया है। ये मैं ऑप्शंस प्रीमियम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन में कितना होगा, अगर ये 155 पॉइंट्स है तो ऑप्शन में हार्डली मैक्स टू मैक्स आपका 80 से 90 पॉइंट्स का नुकसान हो गया है। बट आफ्टर दैट 10:30 की जो कैंडल है, रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर हमने टोटल कितना पॉइंट्स कैप्चर किया है, वी कैप्चर्ड अराउंड 197 पॉइंट्स, राइट। तो आप कह सकते हो कि उस दिन हमारा छोटा सा प्रॉफिट हुआ है। नाउ लुक एट दिस, 19 जून सेल सिग्नल, रीटेस्ट ब्रेकआउट नहीं है, अगेन बाई सिग्नल,
नो रीटेस्ट ब्रेकआउट, अगेन सेल सिग्नल, नो रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट। फिर ये जो बाय सिग्नल मिला है, ये रीटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट तो हुआ है, बट यहाँ पर ब्रेकआउट मिलने के पहले ही हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, तो यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस को बुक करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद ज़रूर फिर से ऊपर गया है, बट वी विल अवॉइड री एंट्री ऑन द सेम सिग्नल इफ आर स्टॉप लॉस गेट्स ट्रिगर्ड। 18 जून बाय सिग्नल, रेड कैंडल, इग्नोर सिग्नल बट नो ब्रेकआउट आफ्टर रीटेस्ट। फिर 942 की जो कैंडल है, ये रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट इस कैंडल पर हुआ है एंड 111 पॉइंट्स डन। जैसे ही प्रॉफिट हो जाता है, आप अपने स्क्रीन को बंद कर देंगे, क्योंकि अगर आप स्क्रीन के सामने रहते हैं फॉर द एंटायर डे, आपको बार बार ये बाय सेल सिग्नल शो होगा, तो फिर आप फिर से ट्रेड कर सकते हो, जिससे ओवर ट्रेड हो जाएगा एंड आपको एट द एंड फिर से नुकसान ही होगा। सो ट्राई टू अवॉइड दैट। तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स बोलते हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख लिया है, काफ़ी सारे इंडिकेटर्स को यूज़ किया है, बट कोई रिजल्ट नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा, आज हम आंखें खोलने आए हैं। ऐसे नहीं है सिर्फ बाय सिग्नल को देखेंगे, आंख कान खोल के सब कुछ सीखेंगे। काफ़ी सारे ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस एक्शन को मानते हैं, मैं भी प्राइस एक्शन को रेस्पेक्ट करता हूँ, बट अगर मैं ईमानदारी से बोलूँ तो फिर प्राइस एक्शन सिर्फ कंफर्मेशन के लिए है। तो देखिए, मैंने आपको हर तरीके का चार्ट सिचुएशन दिखाया है, ऐसा नहीं कि वन साइडेड प्रॉफिट का चार्ट मैंने आपको दिखाया है। सो प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए एकदम प्रॉपरली, रिस्क रिवॉर्ड पर फोकस कीजिए, एक्यूरेसी भी मिलेगा। आपको किसी से टिप्स लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जस्ट कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे, बिंदास प्रॉफिट होगा, सुपर सॉलिड काम करेगा। अगर आप एक सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो इस इंडिकेटर की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा।